वेल फेड स्टेट ऑन ग्लाइकोलाइसिस। अब जैसे ही हमारे पास जो है वो अपने खाना खाने के बाद बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन रिलीज़ होगी, इंसुलिन की कंसंट्रेशन हाई होगी। अब इंसुलिन का काम है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करना। अब जैसे ही ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो CAMP भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए ATP चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो नहीं होगा तो CAMP कम हो जाएगी। CAMP कम हो जाएगी तो रिड्यूस लेवल ऑफ एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए, तो प्रोटीन काइनेज ए को काम करने के लिए CAMP चाहिए होगा। CAMP कम हुआ तो प्रोटीन काइनेज भी कम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो डिक्रीज प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी फेवर्स डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फोकाइनेज 2 और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट 2। यानी कि अगर प्रोटीन काइनेज ए कम हो गया तो ये डीफॉस्फोराइलेशन करा जाएगा इस एंजाइम की, यानी कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट 2, ये दो डोमेन कंटेनिंग एंजाइम है। इसके पास एक डोमेन जो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है और एक डोमेन फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट 2 है। अब होता कुछ यूँ है कि इस एक जो है वो फॉस्फोराइलेशन के केस में एक्टिव होता है और एक जो है फॉस्फोराइलेशन के केस में इनएक्टिव होगा। यानी कि अगर हम देखें फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट अगर नज़र आ रहा है आपको, तो फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट के साथ कोई फॉस्फेट अटैच नहीं है तो ये एक्टिव है, जबकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के साथ एक फॉस्फेट अटैच है और ये इनएक्टिव है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये डीफॉस्फोराइलेशन होती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की, ये इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, जो कि पहले एक्टिव था। अब ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 जो कि पहले एक्टिव था, ये कन्वर्ट करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को इनटू फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को। अब अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड दोबारा याद करें ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को, तो आपने याद था कि फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट जो है वो इस स्टेप को इंक्रीज़ करा रहा था, किसको, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की कन्वर्जन में। अब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्चुअली में करता है क्या, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को एक्टिवेट कर देता है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो है इस एंजाइम एज एंजाइम एक्ट करता है इस रिएक्शन के लिए, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और हमने पढ़ा था ये स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है, इसी पर सारा रेट डिपेंड हो रहा होगा। अगर इस स्टेप का रेट बढ़ जाएगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि एक वेल फेड स्टेट में हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।